हॉरर मूवीज़ और बुक्स कुछ टाइम के लिए आप लोगों को भले डरा दें, लेकिन आप लोगों को ये पता रहता है कि ये नकली स्टोरीज़ हैं। और आप लोगों को चौंकाने वाली बात तब लगती है जब स्टोरी रियल लाइफ पर बेस होती है। असली घटनाएं इस दुनिया में लगभग हर रोज़ होती हैं, कहीं ना कहीं होती ही रहती है, भले ही आपको पता न चले। मर्डरर्स, डिसअपीयरेंसेस, डिमोनिक पोजेशंस और डेविल वर्शिप, ये सब खाली मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं, बल्कि न्यूज़ से निकाली हुई हेडलाइंस हैं। दी एक्स मर्डरर, विलिस्सा एक्स मर्डर, ये बहुत फेमस स्टोरी है। विलिस्सा लोवा में ये घर बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये घोस्ट हंटर्स और हॉरर लवर्स की फेवरेट जगह है। 1912 में इधर एक ख़तरनाक मर्डर केस हुआ था। उसमें 6 बच्चे और 2 युवाओं की स्कल्स को एक से गंदी तरीके से क्रश करके मारा गया था, और मर्डरर का आज तक कभी भी नहीं पता चला कि वो कौन था और उसने क्यों मर्डर किया। ये उस शहर की सबसे बड़ी एक मिस्ट्री बन के रह गई। उस मर्डरर को ढूंढने का केस 60 इयर्स तक चला था, लेकिन कोई सबूत ना मिलने पर केस क्लोज कर दिया गया। लेकिन वो एक्स जिससे खून हुआ था, उन लोगों ने उसको 1994 में दोबारा ख़रीद कर उसको उसकी 1912 वाली कंडीशन में दोबारा रिस्टोर कर दिया और उसको उस घर में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में रख दिया। और उस घर में एक रात रुकने का $428 लगता है। और जो टूरिस्ट उधर रहने आते हैं उन सब ने रिपोर्ट किया है कि उधर रात के टाइम स्ट्रेंज पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे कि उनको सपने आते हैं कि एक आदमी एक्स लेकर हॉल में चल रहा है, और उनको रात में मरते हुए बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें भी आती हैं। और आज तक उधर ऐसा कोई भी टूरिस्ट नहीं आया जिसने ये रिपोर्ट ना की हो। लेकिन 2014 नवंबर में उधर एक और ख़तरनाक घटना हुई थी, जब 37 वर्ष के रॉबर्ट स्टीवन लॉरेंसन जूनियर और विस्कन अपने कुछ दोस्तों के साथ एक हॉरर ट्रिप पर गए थे। मॉन्टगोमेरी काउंटी शेरिफ ऑफिस ने ये रिपोर्ट किया था न्यूज़ वालों को कि लॉरेंसन ने अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी 12:45 पर, और ये वही एग्जैक्ट टाइम था जिस टाइम 1912 में मर्डर हुआ था। दी हॉन्टेड डॉल्स, जब हॉन्टेड डॉल्स की बात आती है तब आपको वही पुरानी स्प्रिंग निकली हुई ख़तरनाक दिखने वाली डॉल याद आती है। इस वजह से सॉफ्ट दिखने वाली डॉल देखकर कंफर्टेबल मत हो जाइएगा। डिज़नी के फ्रोज़न की एल्सा की डॉल 2013 में ह्यूस्टन एरिया में गिफ्ट की गई थी, और 2019 में ये डॉल न्यूज़ हेडलाइनर बन गई। 2019 में फैमिली ने इस डॉल को बाहर फेंक दिया था, लेकिन उसके एक हफ्ते बाद ये डॉल उनके बेंच के नीचे पाई गई, और उन्होंने फिर से डॉल को अपने सामने कूड़े वाली गाड़ी में फेंकवाया, और उसके बाद वो लोग एक ट्रिप पर चले गए। और जब वो लोग ट्रिप से वापस आए, उनके साथ साथ वो डॉल भी वापस आ गई उस घर में। वो डॉल फिर से उनके बैकयार्ड में पड़ी हुई थी। उसके बाद उन्होंने उस एल्सा की डॉल को अपने एक फैमिली फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, उसकी पूरी हिस्ट्री बताकर। फिर मिनेसोटा में रहने वाले उनके फैमिली फ्रेंड ने एल्सा की डॉल की हॉन्टेड एक्टिविटीज़ अपने ट्रक के बम्पर के सामने टेप की और उसको न्यूज़ हेडलाइनर बना दिया, और वो डॉल अभी ह्यूस्टन में वापस नहीं आई है। ये रिपोर्ट अभी इसी ईयर के जनवरी में आई थी। ऐसी और रियल स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक करना ना भूलें।